अभिषेक है, ऑनलाइन में है क्या अभिषेक? ऑनलाइन में है। ऑनलाइन किसने ज्वाइन किया सर? एक ही है, अभिषेक है। अच्छा हाँ, ये बंदा ये रहता है कनाडा में सर, अच्छा, समझे? अभी आया हुआ अभी मुंबई आया है ना। हेलो। कैसे हो अभिषेक? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया। तुम्हारे बारे में ही बोल रहे थे सर को। अच्छा। चलो आज के क्लास देखो, आज तो तुम्हारा तो छूट गया होगा। हाँ हाँ हाँ, तो एक। जो बचेगा ना तो सर से वो करवा देंगे तुम्हारा रिवीजन। जी। ओके। ठीक है, देख लो अपना टाइम के अकॉर्डिंग। जी जी। ठीक है, शैल वी स्टार्ट? सो यस। वो न्यू न्यू कौन है इसमें? लास्ट लेक्चर में आई थिंक कम था। लास्ट लेक्चर में सर ये विनय नहीं थे, ओके। पहला ही क्लास हुआ था ना। हम्म। तो और बाकी लोग तो है। अभी ऑनलाइन ये भी न्यू है ना कम्प्लीटली? हाँ अभिषेक, ये वर्क करता है, इसको नॉलेज है एक्सेल का थोड़ा। ओके, चलिए, ठीक देन है, नो आप इश्यू। कंटिन्यू कर सकते हो। हम्म। तो लास्ट लेक्चर में व्हाट वी कवर द है, क्या क्या देखा एक्सेल में? Find the place, देन data sorting, ओके, एंड व्हाट वी सी? filtering, फिल्टरिंग। और व्हाट वी सी आगे? copy paste, डुप्लीकेट शॉर्टकट की, और कॉपी पेस्ट एंड कट का व्हाट इज द शॉर्टकट की? कंट्रोल सी कॉपी, देन paste. पेस्ट है, अगेन control V, okay, and we see the text to column find or replace, and excel is a case sensitive, non case sensitive है excel? non case sensitive means small और capital difference है, same है, both are same, ठीक है? and we see the data validation I think नहीं किया ना, कवर किया था कि नहीं किया? filter भी completed, okay, so what are the filters what we seen? क्या क्या filters देखा था अपन ने? सर इनका विनय का आज फर्स्ट क्लास है, मतलब ओरिएंटेशन में भी नहीं थे ये, ठीक है? चलेगा, तो क्लास के बाद ना थोड़ा सा इनको ओवरव्यू करा दीजिएगा वो फिल्टर वगैरह का। नो इश्यू, बोलो क्या क्या वैसे फिल्टर्स देखा था? वैसे भी 1 बजे का तो क्लास है ही नहीं सर, आज हमारे पास प्रॉपर 1.5 घंटे का टाइम है। हम्म। तो जो नए स्टूडेंट में कौन कौन थे, जिन जो नहीं आए थे ओरिएंटेशन में, एक विनय हो गए, और कौन था इसमें? इंद्र और का लोग तो आए हुए थे ना। हम्म। हाँ हाँ, सन कुछ छूटा हुआ था ना जिनको रिकॉर्डिंग मैंने नहीं, बाद में संडे देखा है। रिपीट किया था ना, सैटरडे तो का जिनका छूटा हुआ है ना, तो अभी क्लास के बाद सर ना फिर से रिपीट करेंगे थोड़ा, ठीक है? क्योंकि इसके बाद वाली बैच नहीं है आज। अच्छा। तो विनय आप लोग कर लीजिएगा रिवाइज। ठीक है, क्या क्या फिल्टर देखा था लास्ट लेक्चर में? देन और फिल्टर वही क्या क्या देखा था? डेट का देखा और किसका देखा है? टेस्ट में क्या क्या फिल्टर होता है? टेस्ट में क्या क्या फिल्टर्स होते हैं? हाँ, तो क्या क्या फिल्टर्स है अवेलेबल इन एक्सेल? This is the test relevant. So what are the filters we seen? Equal, does not equal, begin, end, contain, does not contain, custom filter. So do you have any doubt on this one? Filter test में begin with, end with, custom, does not equal to, इसमें कुछ डाउट है? क्लियर पक्का? And we also see the date relevant. Date relevant में क्या क्या filters देखा है? Before, after, between, tomorrow. Tomorrow मतलब कौन सा डेट देगा? कल का, ठीक है, कल का डेट देगा एज पर द करेंट वाला डेट से। ओके, एस्टरडे मींस इट विल गिव द बैक डेट। नेक्स्ट वीक मीन एज पर द करेंट डेट के हिसाब से नेक्स्ट वीक देगा। सेम फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, ठीक है? ये दिस इज कम्प्लीटली डेट रिलेवेंट। एंड वी ऑल्सो सी द नंबर्स का। नंबर्स में अपन ने क्या क्या देखा? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10 और बॉटम 10। व्हाट इज द डिफरेंट टॉप 10 एंड बॉटम 10? टॉप 10 मतलब कौन सा वैल्यू देगा? starting के 10. नो, टॉप 10 इट गिव द एज पर द ऑर्डर करके देगा स्टार्टिंग का टॉप 10 आइटम। यहाँ पे मैंने मेंशन क्या किया आइटम, तो यहाँ पे क्या था स्टार्टिंग का 10 रो राइट है। एंड वी ऑल्सो सी द परसेंटेज। परसेंटेज में क्या देगा? तो top के 10% रहेंगे उसमें. इफ आई मेंशन द टॉप 10%, तो ये क्या आएगा? जितने भी टोटल डेटा है उसके 10%। राइट, सो व्हाट इज द माय टोटल काउंट इज that is 51,000. Okay, if I see the my 10 percentage means 51, 512, it is my 10%, तो उसका रिकॉर्ड देगा, ठीक है? ये अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था। देन वी विल सी द
टेस्ट टू कॉलम भी देखा था क्या अपन ने? हाँ वो Split करने वाला। और डेटा वैलिडेशन का टेस्ट टू कॉलम में भी सीधा ये है ना, मतलब कि स्प्लिट करने वाला है ना, हाँ, वो देखना। अभी आप लोगों को देखना है, गो टू स्पेशल का पूरा डिटेल देखना है और डेटा वैलिडेशन देखना। डेटा वैलिडेशन इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, डेटा वैलिडेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का सो वह डेटा वैलिडेशन, बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा वैलिडेशन? डेटा वैलिडेशन कभी सुना तुम लोगों ने कभी एक्सेल में? क्या होता है या बाहर किधर सुना? डेटा मतलब क्या है? डेटा। वैलिडेशन मतलब क्या होता है? उसकी वैलिडिटी राइट, वैलिडिटी चेक करना रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो टू द कॉलेज या स्टूडेंट किधर भी तुम लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है, एक फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन है ना बाय डिफॉल्ट दिया रहता है। फॉर एग्जांपल जेंडर, जेंडर में एवरीवन नो दैट व्हाट आर द वैल्यू रहता है जेंडर में, क्या क्या वैल्यू रहता है जेंडर में? जो भी फॉर्म फिल करता है क्या क्या ऑप्शन रहते हैं जेंडर में? मेल फीमेल, ठीक है, ये दो ही ऑप्शन रहते हैं। तो वो दैट इज अ डेटा वैलिडेशन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दे आर गिव द सम रिस्ट्रिक्शन, ओके, ओनली वी हैव टू सेलेक्ट ओनली इधर मेल या इधर फीमेल, ओके, अपार्ट फ्रॉम वी डोंट हैव टू ऑप्शन, ठीक है। ऐसे उसको बोलते हैं वैलिडेशन करना है, डेटा वैलिडेशन। तो का सम ऑफ द वैल्यू रिस्ट्रिक्शन देता है कि वी हैव टू एंटर ओनली दिस वैल्यू, ओके, रेस्ट ऑफ द वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, तो उसको अपन को डेटा वैलिडेशन बोलते हैं। तो कैसा करने का डेटा वैलिडेशन चेक कर जाता है? फॉर एग्जांपल यूजर का रोल नंबर, कॉलेज का भर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मेंशन करता हूँ कि नेम, ठीक है, थर्ड वाला मैं मेंशन करता हूँ कि मार्क्स, ओके, फोर्थ वाला यहाँ पे मुझे जेंडर, ठीक है, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर, ठीक है। अभी रोल नंबर, फॉर एग्जांपल मेरा स्टूडेंट का रोल नंबर है, मेरे पास एक क्राइटेरिया है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 100, मैक्स फ्रॉम 1000। तो आई नीड टू गिव द सेट कि मुझे किधर से स्टार्ट होना चाहिए। मिनिमम नंबर इज स्टार्ट 100, मैक्सिमम नंबर इज 1000। इफ एनी स्टूडेंट एंटर मोर देन 1000 then we give the pop-up error message, okay, that is my criteria. We have to set the restriction of roll number, ठीक है। तो कैसा सेट करेगा? पहले पूरा कॉलम को सेलेक्ट किया, एंटर कॉलम, ओके, गो टू डेटा, देयर इज ऑप्शन डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे सेलेक्ट करना, कर्सर लेके जा, ये फ्लैश फिल है, रिमूव डुप्लीकेट, कंसोलिडेट, डेटा मॉडलिंग, डेटा वैलिडेशन, क्लियर? क्लिक ऑन, यहाँ पे ऑप्शन है इनपुट एरर और ये सेटिंग, वी हैव टू मेंशन द क्राइटेरिया हियर। यहाँ पे क्या दिया है? एनी वैल्यू, ओके, रोल नंबर, दैट इज रोल नंबर क्या होता है? तुम्हारा नंबर है, ओके, सो विच वी हैव टू यूज होल नंबर या डेसिमल? व्हाई वी डोंट हैव टू यूज डेसिमल? ओके, रोल नंबर नेवर कम द डेसिमल, ओके, नंबर मतलब मेरे पास नंबर ही होना चाहिए, ओके, नंबर, नंबर सेलेक्ट करने का, सो आई एम गेटिंग द ऑप्शन, यहाँ पे एनी वैल्यू में देयर इज अ नो ऑप्शन, ओके, तो मेंशन यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट। लिस्ट मतलब यहाँ पे तुमको लिस्ट टाइप का देना है कि एक ऐसा मल्टीपल वैल्यू वी हैव टू यूज द लिस्ट, और डेट रहेगा तो डेट, टाइम रहेगा तो ये, आपको टेस्ट का लेंथ देना है तो टेस्ट का लेंथ यूज सकते हैं, और ये कस्टम है, कस्टम में कोई ऑप्शन आएगा मल्टीपल वाला, ठीक है। नाउ वी विल सी द होल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया? when you select the whole number, again we are getting the multiple option, between, not between, equal to, greater than, less than. Now what is the my criteria? Minimum value is कितना होना चाहिए? 100, maximum value is 1000, so that is we have to use between. Between it will give the range of the value, okay. If there is a one condition, I have to use equal to, less than, greater than, whatever. Now my condition is between because I need the value between these two value, okay. Between use I will get the minimum or maximum. Minimum value is 100, maximum is 999, okay. That means it will not go to 4 digit, clear? Start with 3 digit, end with 3 digit, clear? और यहाँ पे ऑप्शन है दैट इज इग्नोर ब्लैंक। इग्नोर ब्लैंक करेगा तो क्या करेगा? ब्लैंक को इग्नोर करेगा, ओके, ओके किया, देन ओके कंडीशन। इफ आई मेंशन 100 it will accept, okay. If I mention 99,
the error message. The value does not match because the data validity restriction define this cell. We can use retry, we can use cancel. Retry means we have to enter the again number. Okay. This is data validation. For example, यहाँ पे जो error आ रहे हैं, we can do custom as well. This is system error. The value does not match validation. For example, if I need to modify, I need to give the custom error. Okay. So how to give? Select this column. Go to data validation. This is my first condition. There is a option error alert. Okay. Input message या error alert. Error alert में मेरे को message आना चाहिए कि यहाँ पे 3 ऑप्शन है. दिस इज स्टॉप, वार्निंग एंड इंफॉर्मेशन. वार्निंग करेगा तो दिस आइकॉन एंड इंफॉर्मेशन के लिए ये आइकॉन है. ठीक है. मुझे क्या करना है? वार्निंग देना है. यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि नंबर मस्ट बी बिटवीन 100 to 99. ठीक है. टाइटल देगा कि यहाँ पे कुछ भी है. Number. Okay, this is custom. When I click on OK, when I mention, if I mention the 99, it will be क्या मेंशन आ रहा है? नंबर मस्ट बी बिटवीन 100 to 99. ओके. यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कंटिन्यू, यस, नो. इफ आई मेंशन कंटिन्यू देन इट विल एक्सेप्ट. ओके. तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा. क्लियर? दिस इज वार्निंग था. ठीक है. अभी ये क्या हो गया? वार्निंग दिया आपने. वार्निंग दिया मतलब इट विल एक्सेप्ट. ओके. यहाँ पे क्या यूज किया है? वार्निंग. If I mention warning care, that's why it will accept the 99. Okay, 99 doesn't accept. Mention yes because this is a warning. Okay. For example, if I use the warning instead of stop, this one is stop. Okay. If I mention again 99, it will mention return value. Okay. Then it will not accept. Clear here? Warning में accept करेगा, but इसमें accept नहीं करेगा. इसमें doubt है? नंबर में data validation clear? Then we see the name. नेम में कैसे डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं? सर आपने इग्नोर ब्लैंक किया था तो सपोज हाँ. ट्रिपल लाइन के नीचे मैं ब्लैंक एक एंटर करता हूँ तो ये ब्लैंक हो गया ना. ओके. अभी मैंने ब्लैंक एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो यहाँ पे इग्नोर ब्लैंक लिखा है. ये एक्सेप्ट करेगा ही है. ब्लैंक लिख ले एंटर करेगा तो जा रही है. इसमें कुछ चेंजेस नहीं है. इसके नीचे है ट्रिपल लाइन और बिटवीन 99 के बीच में हाँ वैसा कुछ ब्लैंक वाली एक्सेप्ट कर रही है ना वो. वी विल सी द नेम में कंडीशन भी देख लेते हैं. कुछ तो डेटा वैलिडेशन ट्राई करते हैं. वी विल सी द नेम के लिए अपन को वी विल यूज फॉर द टेस्ट लेंथ. ठीक है. फॉर एग्जांपल एवरीवन नो दैट टेस्ट का मेरा मैक्सिमम नेम लिखता है 50 का वो नहीं जाता है. ठीक है. 50 का मैक्सिमम नेम या 100 पकड़ दें. ठीक है. फिलहाल अपन टेस्टिंग के लिए वी विल यूज ओनली 10 कैरेक्टर. ओके. 10 कैरेक्टर मतलब मैं यहाँ पे बिटवीन भी यूज कर सकता हूँ 1 to 10. ओके. अदरवाइज वी कैन यूज अपना ये यूज कर सकता कि लेस देन इक्वल टू 10 कैरेक्टर मैक्सिमम. ओके. दिस इज ओके. इफ आई मेंशन एनी नेम more than 10, it will throw error. Okay. Clear? Any doubt? इसमें 6 लेटर एक्सेप्ट करेगा. मोर देन 10 लेटर रहेगा इट विल नॉट एक्सेप्ट. मिनिमम भी हम उससे दे सकते हैं. मिनिमम देना है तो तुम लोग को यहाँ पे चेंज करना है. वी हैव टू यूज द ग्रेटर देन के जगह वी हैव टू यूज बिटवीन. ओके. क्लियर? देन मार्क्स में डेटा वैलिडेशन सेम है. हियर वी हैव टू यूज डेसिमल. ओके. स्टार्ट विथ 0. मैक्सिमम नंबर इज 100. Clear? Here I can accept 0.5. It will accept 101. Not accept. Clear? इसमें डाउट है?
minus value will also not accept. minus value also not accept because we have mentioned the 0 to 100. ठीक है. जेंडर, here we have to give the, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं मैन्युअली एंटर किया. now I have to give the drop down. ओके, ड्रॉप डाउन में have to select the, यहाँ पे मेरे को मैन्युअली बाय डिफॉल्ट वैल्यू देना जेंडर. जेंडर का मैंने मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे किधर साइड में मेंशन कर रहा हूँ, एंड में मेल. क्लियर. मुझे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाना है, किस पे, ए कॉलम पे. ओके, सेलेक्ट दिस वन, डेटा वैलिडेशन. यहाँ पे एनी वैल्यू का जगह में आई विल यूज द लिस्ट. यहाँ पे लिस्ट में वी हैव टू मेंशन द सोर्स नेम. ओके, माय सोर्स नेम इज दिस. क्लियर. ओके किया. नाउ आई एम गेटिंग हियर ड्रॉप डाउन. ओके, यहाँ पे मैं जेंडर भी सिलेक्ट किया, इसलिए जेंडर भी आ रहा है. तो मुझे जेंडर में सिलेक्ट करना है. मुझे क्या करना है, जो सोर्स है यहाँ पे क्या करना है, ये जेंडर नहीं लेना है, इधर से मेरे को स्टार्ट करना है. तो सेकेंड रो से स्टार्ट करना है. क्लियर. मेल फीमेल. क्लियर. इसमें डाउट है? और कुछ न्यू ऐड हो गया, यहाँ पे तुम लोग ऐड कर सकते हैं. सो यहाँ पे कोई कोई बना दिया यहाँ पे डेटा वैलिडेशन. इफ एनीवन क्रिएट द डेटा वैलिडेशन, हाउ टू चेक द डेटा वैलिडेशन. तो तुमको कुछ नहीं करना है, कॉलम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाने का डेटा वैलिडेशन. ओके, ऑटोमेटिक दिखेगा कि क्या डेटा वैलिडेशन बना है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे क्या दिया, द सेलेक्ट कंटेंट सम डेटा वैलिड डू यू वांट टू एक्सटेंड, या एस करने का, यहाँ पे ऑटोमेटिक दिख जाएगा क्या डेटा वैलिडेशन. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन है मोबाइल नंबर. मोबाइल नंबर एवरीवन नो स्टार्ट विथ कितना नंबर, मोबाइल नंबर कितना डिजिट होता है, 10. सो हाउ टू सेट द डेटा वैलिडेशन फॉर मोबाइल नंबर, बोलो. हाउ कैन वी सेट होल नंबर से लें, कैसा कर सकते हैं. ठीक है, बोल रहे होल नंबर, मेरा तो आई नहीं लेंथ. हाउ कैन यू सेट टेस्ट नंबर ना, नंबर टेस्ट कैसे हो सकता है. कैसा करेगा मोबाइल नंबर, कस्टम है ही नहीं है ना इधर, कस्टम में इधर कुछ नहीं. हाँ, Equal to 10. इक्वल टू 10. इक्वल टू 10 इफ यू मेंशन इक्वल टू 10, तो इक्वल टू 10 मतलब एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा. इक्वल टू 10 देन इट विल एक्सेप्ट ओनली 10 दिस नंबर. इफ आई मेंशन 9 नॉट एक्सेप्ट. क्लियर. लेंथ Length equals to 10. लेंथ इक्वल्स हाँ, टेक्स्ट लेंथ इक्वल्स टू 10. टेस्ट लेंथ, दिस इज अ नंबर ना, टेस्ट लेंथ. एक्सेप्ट ना, हाँ, देन कैसा करेगा, सोचो. यहाँ पे इतना ऑप्शन है, क्या आ सकता है. डेसिमल से भी हो सकता है. डेसिमल नंबर कैसा, डेसिमल फोन नंबर का भी डेसिमल कैसे आएगा. तो होल नंबर क्या क्या ऑप्शंस है होल नंबर. सर इसमें बिटवीन भी और लेंथ दोनों 10 रखा है. दोनों नहीं होगा ना, वी कैन गिव ओनली वन वैल्यू. इधर यूज बिटवीन नॉट इक्वल टू, जो भी एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, मल्टीपल वैल्यू नॉट एक्सेप्ट. तो सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10. 10 ग्रेटर देन 10 लिख रहा है, तो 10 क्या मतलब 11 डिजिट विल एक्सेप्ट. Less than or equal. लेस देन डाला मतलब 9 डिजिट एक्सेप्ट करेगा मोबाइल नंबर. इक्वल टू भी आई. देन Equal. इक्वल टू तो अभी तो किया है, इक्वल टू में वी हैव टू गिव ओनली वन वैल्यू. बोलो क्या आएगा, सोचो थोड़ा. सर मैंने टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 10 करके देखा, और एक बार 10 डिजिट का नंबर डाला और दूसरी बार 10 से ज़्यादा डाला, तो वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा था. ठीक 10 है, से ऊपर. टेस्ट लेंथ इक्वल टू 10 लिखो. हाँ, 1 2 3 4 5.
5 भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, हाँ, तो तो सिर्फ 10 ही एक्सेप्ट करेगा बेसिकली। हाँ 10 से कम 10 से ज्यादा नहीं करेगा। 0 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 किया, 11 करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक मेथड है, दूसरा सर हम वहाँ लेंथ पे फॉर्मूला नहीं लिख सकते? नहीं, वी कैन ऑल्सो यूज द ओल नंबर, ओके। ओल नंबर वी कैन यूज बिटवीन, ठीक है। मेरा मिनिमम नंबर कितना होता है, स्टार्ट 10 डिजिट होना चाहिए, तो मिनिमम मेरा कितना होएगा 10। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 के ऊपर से आना चाहिए। लास्ट नंबर क्या है, 10 के ऊपर नहीं आना चाहिए, तो कितना नंबर आएगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मतलब उसके ऊपर नहीं जाएगा, तो ये भी तुम लोग सेट कर सकते हैं, तो कुछ भी, ठीक है। क्लियर, ये भी तुम लोग कर सकते हैं, इसमें डाउट है? सो वी हैव कंप्लीटेड डेटा वैलिडेशन, क्लियर। अभी एक देख लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेट, देन उसके बाद गो टू स्पेशल। ये देख लेते हैं गो टू स्पेशल वाला। गो टू स्पेशल में क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं गो टू स्पेशल में क्या होता है। दिस इज माई डेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, रो नंबर है, हर एक का रो नंबर दिया है सर, एंड वी ऑल्सो सी द लोकेशन, ठीक है। ये लोकेशन है, दिस वन इज ऑर्डर आईडी है, ये डेट है, एक्चुअली डेट फॉर्मेट करना है। ये डेट कभी कभी कैसे होता है, नंबर में आता है। सो हाउ टू चेंज द फॉर्मेट, सेलेक्ट द कॉलम। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, जनरल। मल्टीपल मुझे डेट का फॉर्मेट चाहिए, तो आई हैव टू यूज कंट्रोल 1 या अदरवाइज यू क्लिक ऑन राइट क्लिक, देयर इज ऑप्शन फॉर्मेट सेल, ओके। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल 1। तो ये फॉर्मेट आया, मुझे डेट जाना है, सो आई कैन गेट द मल्टीपल डेट फॉर्मेट। मुझे जो फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाउ आई एम यूजिंग द मंथ डेट ईयर। ये कैसा फॉर्मेट दे रहा है, एज पर क्या है तेरा जो इसमें सेट है, ठीक है। मेरे इसमें सेट है मंथ डेट ईयर, तो वो फॉर्मेट दे रहे हैं, क्लियर। ये हो गया। यहाँ पे शिप डेट है, शिप मोड है, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास सेम, कस्टमर आईडी, ये प्रोडक्शन है, उसका टारगेट है, दिस वन इज परसेंटेज एंड दिस वन इज लेंथ, ओके। नाउ वी सी दिस इज द एक्चुअल डेटा एंड दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, लोकेशन को मैंने कन्वर्ट किया है अपर केस, ओके। दिस इज कंप्लीटली अपर लेटर, क्लियर। दिस इज माई डेटा। गो टू स्पेशल क्या करता है, गो टू स्पेशल एक सबसे बेस्ट फॉर्मूला यहाँ पे। गो टू स्पेशल क्या करता है कि ये स्पेसिफिक सेल पे जाएगा क्या क्या हाइट बना है। अभी यहाँ पे क्या है, पहले चेक कर रहे थे, पूरा कंट्रोल ए सेलेक्ट किया, ओके, पूरा डेटा। यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइंड और सेलेक्ट में, देर इज ऑप्शन गो टू स्पेशल, ठीक है। गो टू स्पेशल पे टिक किया, मेरे को ये पॉपअप आएगा। इसमें क्या आता है, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, कमेंट है, कांस्टेंट है, फॉर्मूला है, ब्लैंक है, करंट रीजन, सब ऑप्शन है। अभी मुझे चेक करना है कांस्टेंट। देयर इज अ टू डिफरेंट कांस्टेंट एंड फॉर्मूला। कांस्टेंट में दिस इज एक्चुअल वैल्यू, फॉर्मूला मीन्स जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, दिस इज एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू में दिख रहा है इधर नंबर ही आ रहा है, दिस इज एक्चुअल वैल्यू। नाउ वी सी दिस इज द फॉर्मूला, यहाँ पे दिख रहा है अपर लिखा है, सो ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ये इसके रेफरेंस से आ रहे हैं, क्लियर। This is formula and rest of the column actual value. For example, tomorrow's board data, you have a large number of column, large number of row, but you don't have to, you don't know the what is the actual value, what is the formula based. So how to check? हाईलाइट करना है, गो टू स्पेशल में देर इज ऑप्शन कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट में गया, यहाँ पे मुझे चेक करना है कि एक्चुअल वैल्यू कौन सा है और फॉर्मूला बेस कौन सा है, क्लियर। अभी मुझे नहीं मालूम कि इसमें एक्चुअल वैल्यू कौन सा है, फॉर्मूला बेस कौन सा है, तो अपन कैसे चेक करेगा, यहाँ से इसके थ्रू से चेक कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला बेस है, कौन सा एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो कैसे चेक करेगा, यहाँ पे ऑप्शन है, दिख रहा है। जब भी मैं कांस्टेंट टिक कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे का हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। मैंने सेलेक्ट द नंबर, तो ये ऐसा सेल हाईलाइट करेगा जिसमें में नंबर वाला कॉलम है। मैंने क्लिक ऑन ओके, यहाँ पे हाईलाइट करके दे रहा दिख रहा है, दिस ऑल आर रिलेवेंट नंबर, क्लियर। ये हाईलाइट करके देगा जिधर जिधर मैंने नंबर यूज किया, ओके। और जिधर नहीं है वहां पे दिख रहा है, ये हाईलाइट नहीं आ रहा है, जिधर जिधर है नंबर वहां पे सब जगह हाईलाइट दे रहा है, क्लियर। दिस इज
गो टू स्पेशल में और भी है, यहाँ पे मल्टीपल है, सब चेक कर लेते हैं। देन कांस्टेंट में गया, कांस्टेंट मीन्स एक्चुअल वैल्यू। इफ आई सेलेक्ट द नंबर और टेस्ट, तो ये हाईलाइट करके देगा जिसमें नंबर और टेस्ट भी है। क्लियर? this one is test and this one is test number date, this is also number and this is test है, और ये भी दिख रहा है टेस्ट है, ये नंबर है। ठीक है, हाईलाइट करके दिया है। सेम फॉर, और इसका शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल अपना गो टू स्पेशल कैसे आएगा, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी जाने से क्या आएगा, गो टू आएगा। स्पेशल के लिए यहाँ पे दिख रहा है एस के नीचे अंडरलाइन आ रहा है, दैट इज इसका शॉर्टकट की क्या है, एस है। और ये कैसा कॉल करेगा, अल्ट के साथ करेगा, अल्ट एस। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट में अपन ने क्या क्या देखा है, नंबर देखा है, लॉजिकल, अभी ये देखा, टेस्ट देखा। फॉर एग्जांपल कुछ कॉलम में एरर है, तो ये भी एरर हाईलाइट करेगा, बट अभी अपना कॉलम एरर नहीं है। देन वी विल सी द फॉर्मूला। ओके, बट मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या इधर फॉर्मूला यूज किया, सब हाईलाइट हो जाए। ओके, तो अब ये क्या करेगा, वही हाईलाइट करके देगा जिधर वेर एवर आई यूज द फॉर्मूला। ओके, क्लियर? अब ये कॉलम में भी मैंने फॉर्मूला यूज किया, दिख रहा है? ओके, पूरा डेटा में अभी मुझे नहीं मालूम मैंने किधर किधर फॉर्मूला यूज किया। देन क्लिक ऑन ओके, इट विल हाईलाइट द ऑल द कॉलम्स वेर ऑल द रोज एंड वेर एवर आई यूज द फॉर्मूला। ठीक है, इसमें डाउट है? गो टू स्पेशल सिर्फ वही है कि हाईलाइट करके देगा। हाईलाइट में और भी ऑप्शन है। अभी हो गया फॉर्मूला। अभी यहाँ पे क्या टिक कर रहा है, ब्लैंक। आई डोंट नो वेर आई हैव द ब्लैंक। यहाँ पे क्या करे, व्हेन आई क्लिक ऑन ब्लैंक इट विल हाईलाइट द वेर एवर वी हैव द ब्लैंक वैल्यू। ओके, व्हेन आई क्लिक ऑन ओके, यहाँ पे सब जगह हाईलाइट करेगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सब जगह हाईलाइट करेगा जिधर जिधर ब्लैंक है। क्लियर? दूसरा क्या ऑप्शन है, ये जस्ट हाईलाइट करके देगा जिधर जिधर क्या क्या यूज किए। ओके, एंड सेकेंड वन इज यहाँ पे करंट रीजन। करंट रीजन यहाँ पे दो डिफरेंस होता है, करंट रीजन, करंट एरे। करंट रीजन क्या होता है कि अभी फॉर एग्जांपल ये दो कॉलम है, ठीक है। व्हेन आई यूज, यहाँ पे मेरा कर्सर है। करंट रीजन मतलब इसका बाउंड्री जब तक इसका ब्लैंक नहीं आता है उधर तक ये मेरा सेलेक्ट होएगा। इसका बाउंड्री किधर खत्म हो रहा है, इधर। ठीक है, इसका आगे ब्लैंक आ रहा है, सो दिस इज सेलेक्ट ईयर। और इधर लेफ्ट यहाँ पे क्या रो में पहला सेलेक्ट करेगा, बाद में कॉलम में जाएगा, जब तक इसका ब्लैंक नहीं मिलता है। अब इसका ब्लैंक किधर आएगा, ब्लैंक के पहले किधर आ रहा है, ये इसका आगे ये ब्लैंक है, तो ये करंट रीजन। करंट रीजन यहाँ पे शॉर्टकट की कंट्रोल है। कंट्रोल ए करेगा तो पूरा डेटा सेलेक्ट होएगा। यहाँ पे मैं करंट रीजन का इस पे मैं सेलेक्ट करूंगा, देख ब्लैंक आने तक वो जा रहा है। फॉर एग्जांपल इधर ब्लैंक नहीं है, तो ये पूरा सेलेक्ट होएगा, दिख रहा है? अब यहाँ पे ब्लैंक आया तो इधर ही स्टॉप होएगा। ओके, दिस इज करंट रीजन। तो ये कैसा करता है, मैं पूरा डेटा सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इधर कर्सर रखा, मुझे इसका करंट रीजन चेक करना है, तो मैंने क्या किया, इधर सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी, अल्ट एस। यहाँ पे क्या सेलेक्ट है, करंट रीजन, यहाँ पे ओके किया, दिख रहा है? ये पूरा डेटा सेलेक्ट करे जिधर इधर रीजन है पूरा। अभी फॉर एग्जांपल करंट अरे तो नहीं है, ये तो नहीं होना चाहिए, पूरा तो नहीं होना चाहिए है। ये भी पूरा पकड़ जाए, ठीक है, ये तो पूरा पकड़ रहा है करंट रीजन में। तो एक ही इसमें कॉलम space रख के, है क्या? एक ही कॉलम, हम्म, तो उसमें ब्लैंक और स्पेस एक ही कॉलम रख के एक ही कॉलम की है ना कि यहाँ पे पूरा एक पूरा भी सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जी, अल्ट एस, दो करंट रीजन आ रहा है, मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करूंगा, ये पूरा पकड़ जाए। एक्चुअली इधर ही तक पकड़ना चाहिए करंट रीजन। दूसरा क्या ऑप्शन है, करंट एड करंट एरे डिफरेंट है, करंट एरे डिफरेंट है, ठीक है। ये देखता हूँ रुक मैं बाद में, क्योंकि पकड़ना चाहिए एक ही वैल्यू है, ये इतना ही बाउंड्री पकड़ना चाहिए, आगे का नहीं पकड़ना चाहिए। देखता हूँ मैं ये, ठीक है, पेंडिंग रह गई है। दूसरा क्या है इसमें, कंट्रोल जी, यहाँ पे दूसरा है करंट एरे नहीं आएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का ये डिफरेंट है दोनों, ये बाद में कवर होएगा। अभी देखते हैं रो डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस। रो डिफरेंस में जब टिक करेगा तो ये, एक सेकेंड,
नंबर ही ले लेते हैं दोनों। एक भी बड़ा क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये दोनों भी पेंडिंग है, एक ही बार क्लियर कर लेता हूँ मैं। इसके बाद दूसरा एक है, और क्या क्या है इसमें, प्रेसिडेंट डिपेंडेंट। प्रेसिडेंट डिपेंडेंट क्या होता है कि अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आई कॉलम में फॉर्मूला लिखा है। आई कॉलम मेरे को किधर से आ रहा है, जी और एच कॉलम से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे प्रेसिडेंट डिपेंडेंट क्या होता है, पहले वो चेक कर लेते हैं, कंट्रोल जी अल्ट। यहाँ पे मैं चेक किया प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चेक करेगा कि जो मेरा एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू मतलब अब यहाँ पे दिख रहा है ये जो दो कॉलम है आई और जे, आई कॉलम किधर से आ रहा है, जी और एस से आ रहा है, और जे कॉलम किधर से आ रहा है, बी कॉलम से आ रहा है। कैसा आ रहा है, यहाँ पे F2 करूंगा, दिख रहा है किधर से आ रहा है, जी और एच, और जे किधर से आ रहा है, बी से आ रहा है। तो प्रेसिडेंट तेरा वो आएगा कि जो दैट इज एक्चुअल वैल्यू, जो मेरा किधर से फॉर्मूला थ्रू से आ रहा है, दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक है। और इफ आई यूज द डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मेरे को ये दो हाईलाइट होएगा जो ये डिपेंडेंट है, ओके। ये दोनों कॉलम किस पे डिपेंडेंट है, तेरा जी और एच पे, और ये। और मुझे ये चेक करना है कि दूसरा मेथड से कैसा करेगा, ये हाईलाइट होएगा। अभी मुझे चेक करना है कि मेरे पास मल्टीपल है, किधर से आ रहा है, ये कॉलम किधर से आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा ना, यहाँ पे इधर फॉर्मूला में यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, ट्रेस प्रेसिडेंट ट्रेस डिपेंडेंट। जब भी मैं चेक करूंगा डिपेंडेंट, इसका कुछ डिपेंडेंट है, जब इसका प्रेसिडेंट होगा, ये प्रेसिडेंट आएगा कि किधर से कौन सा वैल्यू आ रहा है। एक सेल का बनना है, the present common difference the active cell column formula which including the with reference। ठीक है, दिख रहा है। तो ये किधर से आ रहा है, ये दोनों वैल्यू से आ रहा है। तेरा तेरा हो गया ये प्रेसिडेंट, रिमूव आएगा। अभी दूसरा और एक है, अब यहाँ पे मैंने एक हाइपर लिंक यूज किया है। हाइपर लिंक मतलब कैसे होता है कि यहाँ पे कमेंट दिया है, ये जो रेड कलर आ रहा है दिस इज कमेंट, ठीक है। ये जो रेड कलर आ रहा है ना ऊपर, ये कैसा क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यूज किया है कि ये प्रोडक्शन 10 है, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक किया है, यहाँ पे एक इंसर्ट कमांड करके कमेंट है, यहाँ पे मैं मेंशन किया है प्रोडक्शन फॉर 10। ओके किया तो ये ग्रीन कलर आ जाएगा, रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है, दिख रही है। जैसे इधर मैं कर्सर लेके आया तो ये इसका कमेंट दे रहा है ये। अभी मुझे नहीं पता, मैंने इधर बहुत जगह यूज किया तो मुझे नहीं मालूम कि इधर क्या कमेंट यूज किया। सो मुझे कैसे चेक करना, हाईलाइट होना चाहिए कमेंट, पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी अल्ट एस, यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा कमेंट वाला, कांस्टेंट प्रेसिडेंट लास्ट विजिबल, वही select करो, comments, इधर देखा था अपन। पहले ही है ना, सब comments। अच्छा इधर ही कमेंट, यहाँ पे मैं ओके करूंगा तो ये हाईलाइट करके देगा वेरेवर यूज द कमेंट, ठीक है। अभी मैंने कंडीशनल फॉर्मेट एक है। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है इसमें ना, ये कॉलम है डुप्लीकेट को हाईलाइट करना है। कंडीशनल फॉर्मेट क्या यूज करता है, फॉर एग्जांपल अभी बेसिक कंडीशनल फॉर्मेट देखते हैं क्या है, उसके बाद मैं डीप में सिखाता हूँ। तो अभी मैंने एक हाईलाइट कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। किधर किधर डुप्लीकेट रहेगा ना, तो वहां पे वो कलर हाईलाइट करके देगा जो कलर मेंशन किया, ठीक है। अभी ये टेबल में देख सकते हैं कि ठीक है, ये डुप्लीकेट वैल्यू पूरा हाईलाइट करके दिया। अभी मुझे नहीं मालूम मैंने किधर किधर कंडीशनल यूज किए, तो मुझे चेक करना है, कंट्रोल जी अल्ट एस, किधर किधर मैंने कंडीशनल फॉर्मेट यूज किया। यहाँ पे एक ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेट, जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ओके करूंगा, तो यहाँ पे हाईलाइट करके देगा कि किधर किधर कंडीशनल फॉर्मेट यूज किए। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल में आपने क्या यूज किया, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम इधर मैंने किधर डेटा वैलिडेशन यूज किया क्या, कंट्रोल जी अल्ट एस, यहाँ पे दिख रहा है डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे ओके करूंगा, ये हाईलाइट करेगा कि किधर किधर मैंने डेटा वैलिडेशन यूज किया। क्लियर। ये जस्ट कंट्रोल जी क्या करेगा, गो टू स्पेशल क्या करेगा, जस्ट इट विल हाईलाइट वेरेवर वी यूज द फॉर्मूला या कुछ और भी कुछ यूज किया, ये ऑटोमेटिक हाईलाइट करके देगा, ठीक है। इसमें डाउट है,
इसमें एक देखना मेरा रो डिफरेंस हो। फॉर्मेट में सपोज मेरा 1000 वैल्यूज है, उसमें से 10 या 12 ये डुप्लीकेट है, हम्म। तो उसका हर एक का कलर अलग अलग आ सकता है। नहीं, कलर नहीं, एक ही कलर है, एक ही कलर डुप्लीकेट एक ही कलर। तो ये गो टू स्पेशल में इतना ही है। तो अभी नाउ वी विल सी द मेन टॉपिक, दैट इज कंडीशनल फॉर्मेट, जो अभी डीपली देखना है, ठीक है। इसमें इतना ही है, बस इसमें रो डिफरेंस एक पेंडिंग है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में देख लेता हूँ, रो डिफरेंस कॉलम डिफरेंस वाला, ठीक है। और एक क्या है, कंडीशनल फॉर्मेट। बेसिकली अभी इसमें डीप में देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेट। कंडीशनल फॉर्मेट क्यों यूज करते हैं? कंडीशनल फॉर्मेट इट इज यूज टू हाईलाइट द सेल, ओके। कंडीशनल फॉर्मेट क्यों यूज करते हैं? हाईलाइट करने के लिए वी हैव टू यूज द कंडीशनल फॉर्मेट। ये जो अभी नॉर्मल कलर यूज कर रहे हैं, दिस इज, ये तेरा बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, ये फिल कर रहे हैं, दिस इज कलर है, ये नॉर्मल कलर है। बट मुझे पूरा टेबल में हाईलाइट करना है, कुछ डुप्लीकेट, कुछ नंबर ज्यादा है, देन वी हैव टू यूज द कंडीशनल फॉर्मेट, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेट के लिए अभी ये मेरे पास डेटा है, ठीक है। कुछ और डेटा है क्या इसमें? ठीक है, हाँ, सब क्लियर करने दें, ठीक है। ये डेटा मैंने क्लियर किया है। तो मेरे पास यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे कौन सा ऑर्डर डेट है, रीजन है, नेम है, आइटम है, यूनिट है, यूनिट कॉस्ट, टोटल अमाउंट है, और यूनिट डेटा बार, यूनिट आइकॉन है, टॉप 10 हाईलाइटेड। अभी मुझे क्या करना है, ये डेटा है, इसमें से मुझे चेक करना है कि रीजन में कुछ डुप्लीकेट है क्या। मैंने सेलेक्ट किया रीजन, यहाँ पे क्या है, कंडीशनल, यहाँ पे ऑप्शन है, क्या क्या है, हाईलाइट सेल है, टॉप बॉटम है, डेटा बार है, कॉलम स्केल है, आइकॉन सेटर है, ठीक है। पहला अपन चेक करते हैं हाईलाइट। हाईलाइट में क्या करें, इट विल हाईलाइट जिधर मुझे हाईलाइट करना है, ठीक है। हाईलाइट में क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेस्ट कंटेंट, डेटा अकरेंस, डुप्लीकेट वैल्यू, ओके। ग्रेटर देन मतलब टेस्ट में ग्रेटर देन इट विल नॉट वर्क क्योंकि नंबर पे होएगा, लेस देन नहीं होएगा, बिटवीन नहीं होएगा, इक्वल टू होएगा। इक्वल टू पे मेरे को वैल्यू देना पड़ेगा, इफ आई मेंशन इक्वल टू सेंट्रल, दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है, ओके। हाईलाइट कौन सा हो रहा है, यहाँ पे कलर आ रहा है, कौन सा कलर आ रहा है, लाइट रेड फिल विद, क्या दिया, डार्क रेड टेक्स्ट। यहाँ पे तुम लोग चेंज कर सकते हैं जो कलर तुमको हाईलाइट करना है। बट इफ यू वांट टू गिव द, यहाँ पे क्या किया, टेस्ट कलर, सिर्फ रेड टेस्ट मतलब सिर्फ टेस्ट को हाईलाइट करके देगा। लाइट रेड कलर मतलब ये रेड कलर देगा। बॉर्डर दिया तो सिर्फ ये बॉर्डर करके देगा, ठीक है। और इफ यू वांट टू गिव द मैन्युअली कलर, तुमको डायनामिक करना है, मतलब तुम्हारा कस्टम फॉर्मेट, देन गो टू कस्टम फॉर्मेट, देयर इज ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन है फिल कलर। फिल में जाऊंगा मैं, जो मुझे जो कस्टम करना है वही कस्टम करके देगा। यहाँ पे मैं ओके किया तो ये हाईलाइट करके दिया, क्लियर। दिस इज डुप्लीकेट हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, इक्वल टू वाला ऑपरेटर किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इक्वल टू रिमूव किया है, मैं चेक किया कंडीशनल फॉर्मेट हाईलाइट फॉर डुप्लीकेट, यहाँ पे ओके किया तो ये सब हाईलाइट करके देगा जिधर डुप्लीकेट वैल्यू है। इफ यू सी इन दिस टेबल, यहाँ पे ये वैल्यू है ब्लैंक महेश वैल्यू और एबीसी, इट डजंट हैव सिंगल वैल्यू, दैट्स व्हाई इट डजंट हैव हाईलाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, ये सिंगल वैल्यू, बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यू दिख रहा है, ये डुप्लीकेट है, मल्टीपल टाइम आ रहा है, इसके लिए हाईलाइट करके दिया, इसमें डाउट है। और ये टेस्ट पे हो गया, अभी मुझे नंबर पे देखना है। कंडीशनल फॉर्मेट गया हाईलाइट में, यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, सब वैल्यू, इफ आई मेंशन बिटवीन वैल्यू यूज करता हूँ मैं, बिटवीन में हैव टू गिव द टू वैल्यू, मैंने यहाँ पे यूज किया है 30 के ऊपर हाईलाइट करके दे और 50 के अंदर हाईलाइट करके दे, ठीक है। ये मेरा ऑटोमेटिक हाईलाइट होएगा, ओके। सेम फॉर वी कैन यूज ग्रेटर देन, लेस देन। अभी यहाँ पे क्या क्या मोर रूल, यहाँ पे क्लिक करूंगा मोर रूल में, मोर रूल में भी वही ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो आ रहा है सेल वैल्यू, सेल वैल्यू में इधर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन, सब आएगा। यहाँ पे वैल्यू मेंशन करना है, यहाँ पे कलर मेंशन करना है, जो कलर चाहिए वो कलर यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। ये हो गया। और ये क्या रहा है, एक 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 वैल्यू देखते हैं, यही डीप में ऑप्शन है जो इधर कंडीशनल है, ये हो गया हाईलाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, टेस्ट कंटेंट, टेस्ट रिलेवेंट का देखना है तो देखना है। अभी मुझे ये टेस्ट में जिसके नाम बिगिन से आर से स्टार्ट हो रहे हैं, मुझे वो हाईलाइट करना है। टेस्ट दैट कंटेंट, यहाँ पे टेस्ट कंटेंट में ऑप्शन आएगा, यहाँ पे दिख रहा है टेस्ट का डेटा का, टेस्ट का ज्यादा ऑप्शन ही दिख रहा है। जब भी मैं मोर रूल पे जाऊंगा, यहाँ पे सेल वैल्यू,
यहाँ पे सेल वैल्यू की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ, स्पेसिफिक टेस्ट। ठीक है, स्पेसिफिक टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट का रिलेवेंट सब आएगा, कंटेंट, नॉट कंटेंट, बिगिन विथ और एंड विथ। ओके, और यहाँ पे स्पेसिफिक टेस्ट की जगह में मैं ब्लैंक लूंगा, और यहाँ पे मैं ब्लैंक लूंगा तो ये सेल में किधर ब्लैंक रहेगा वो ब्लैंक हाईलाइट करके देगा। नो ब्लैंक करूंगा तो नो ब्लैंक जिधर नहीं है वो हाईलाइट करके देगा, और कुछ एरर रहेगा तो एरर आएगा। एरर मतलब ये दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक यूज किया है ये वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पे क्या किया मैंने, प्लस किया। किसके साथ प्लस किया, नंबर और टेस्ट। नंबर और टेस्ट कभी प्लस नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई इट्स गिव द एरर वैल्यू। अभी मुझे नहीं मालूम यहाँ पे किधर एरर है क्या, तो मैं टिक किया है, यहाँ पे गया हाईलाइट में, यहाँ पे मोर रूल में गया, यहाँ पे सेल वैल्यू की जगह में एरर टिक किया। एरर रहेगा ना, उसको मुझे कलर देना रेड कलर, यहाँ पे ओके करूंगा, आ गया रेड कलर। ठीक है, क्लियर, ये मेरा एरर है। ठीक है, अभी मैंने मल्टीपल यूज किया टेस्ट फॉर्म में, मुझे एडिट करना है, इधर मैंने क्या क्या यूज किया। हाउ टू एडिट, सेलेक्ट दिस कॉलम, गो टू, देयर इज अ ऑप्शन मैनेज रूल। मैनेज रूल में यहाँ पे ऑप्शन आएगा मैंने क्या क्या यूज किया। यहाँ पे पहले क्या दिया, सेल कंटेंट यूज किया, दूसरा क्या यूज किया, डुप्लीकेट यूज किया। यहाँ पे मुझे मॉडिफाई करना है, देन आई हैव टू यूज एडिट। न्यू बनाना है तो न्यू कर सकते हैं, डिलीट करना है जो सिलेक्टेड है वो डिलीट होएगा, डिलीट करना है तो डिलीट होएगा, ऐड करना है तो ऐड होएगा। यहाँ पे मैं एडिट करूंगा तो ये मॉडिफाई कर सकता हूँ। ओके, ये हो गया। अभी दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें, कंडीशनल फॉर्मेट में, टॉप और बॉटम। अभी इसमें क्या है, टॉप 10 आइटम मतलब स्टार्टिंग का 10 रो हाईलाइट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये नंबर पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है कंडीशनल टॉप 10 आइटम। टॉप 10 आइटम मैंने टिक किया है, यहाँ पे ओके किया है, तो ये हाईलाइट करके देगा टॉप 10 आइटम एज पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्लियर, कौन सा हाईलाइट किया, स्टार्टिंग का लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हाईलाइट किया टॉप 10 में। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई यूज द टॉप 10 के जगह में टॉप 10 परसेंटेज करेगा, ये क्या करेगा, डेटा का 10% का टॉप 10 वाला देगा। ओके, यहाँ पे मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, टॉप 2 लिखा तो 2 का ही मुझे हाईलाइट करेगा। अभी 2 देख रहा है, टोटल रिकॉर्ड कितना है मेरा, व्हाट इज माई टोटल काउंट, टोटल काउंट कितना है 43। ओके, 43 का 2% कितना आएगा मेरा, कितना है, 0.8 नहीं आएगा, सॉरी 2 नहीं, आपने कितना दिया इसमें, 10% वाला। डेटा सेलेक्ट किया, टॉप 10%, परसेंटेज पर, परसेंटेज में परसेंटेज आना चाहिए। नहीं, वैल्यू नहीं है ना, ये परसेंटेज लिखा, परसेंटेज लिखा तो मेरा काउंट 10 क्यों आ रहा है, नंबर भी 10 नहीं आना चाहिए। टॉप 10 आइटम है, टॉप 10% है, परसेंटेज वाइज टॉप 10। परसेंटेज वाइज ठीक है रे, बट डेटा का परसेंटेज आना चाहिए ना ये। टॉप 10 आइटम लिखा मैंने, यहाँ पे मैं फाइल लिखता हूँ। ओके, सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, बेटर रहेगा। इसको मैंने क्लियर किया, क्लियर सिलेक्शन निकाला। अभी मैं हाईलाइट करता हूँ टॉप 10%, यहाँ पे मैंने लिखा है 10, अब यहाँ पे दिख रहा है 10% अभी बराबर हुआ। अभी कितना टोटल काउंट कितना, 43 का 10% मतलब 4.3 आ रहा है। ठीक है, 4.3 तेरा क्या होगा, राउंड फिगर 4 हो गया। ठीक है, ये क्योंकि अपन ने वो ऑलरेडी बनाया उसके ऊपर किया, इसके लिए वो डबल हो गया। यहाँ पे मैनेज रूल में जाएगा ना, यहाँ पे एक कंडीशन बनाया है तो इसके लिए दिख रहा है टॉप 10, ये सब कुछ यूज किया। नहीं चाहिए ये एक 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 डिलीट कर दूंगा तो ये एनेबल है। ठीक है, अभी दूसरा क्या है, टॉप 10 हो गया, सेम फॉर बॉटम भी है, बॉटम का भी सेम है, और ये एवरेज है।
एवरेज, अबो एवरेज, बिलो एवरेज। ये क्या करेगा, अबो एवरेज बिलो एवरेज क्या करेगा, यहाँ पे मैं ओके करूंगा तो ये क्या करेगा, टोटल मेरा डेटा का एवरेज कितना है 456। ओके, ये क्या करेगा 456 के ऊपर वाला हाईलाइट करके दे, दैट इज अबो एवरेज। ओके, सेम फॉर बिलो एवरेज करूंगा तो बिलो होएगा, बिलो एवरेज करूंगा तो बिलो एवरेज का कलर होएगा ये, जो भी मेरा बिलो एवरेज रहेगा ये बिलो एवरेज का ये कलर होएगा। बिलो एवरेज को मुझे देना है, ग्रीन फिल करके दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है अब एवरेज को ये कलर दिया, बिलो एवरेज को ये कलर दिया, ठीक है, इसमें डाउट है। दूसरा एक देखते हैं डेटा बार। अभी आप लोगों को देखने का है, इसमें ये हो गया टॉप 10। अभी डेटा बार, डेटा बार में क्या होता है कि इफ इट इज मोर वैल्यू, इसमें यहाँ पे ऑप्शन आता है डेटा बार, यहाँ पे दिख रहा है जिसका ज्यादा वैल्यू है उसका फिल ज्यादा दे रहा है, जिसका कम वैल्यू है उसका कलर दिख रहा है कम होते जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डेटा बार। जो मैं सेलेक्ट करूंगा वो सेलेक्ट होएगा, दिख रहा है ज्यादा वैल्यू रहेगा तो वहाँ पे फुल डार्क दे रहा है, जैसा कम हो रहा है उसका वैल्यू थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। दिस इज डेटा बार। यहाँ पे क्या है, कॉलम है, कॉलम में भी वही है, कॉलम में ये ऑटोमेटिक फिल करके देगा, कॉलम में क्या करेगा मिन और मैक्स का ये ऑटोमेटिक दे रहे हैं, ठीक है। तो चेंज करना, डेटा बार में क्या करेगा एक ही कलर देगा, बट ज्यादा रहेगा तो ज्यादा फिल करेगा, कम रहेगा तो कम फिल करेगा, ठीक है। कलर स्केल में क्या करेगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट किया है, ये ऑटोमेटिक फिल करके दे रहा है कि हाईलाइट को बड़ा वैल्यू को ग्रीन दे रहा है। इसको मॉडिफाई कैसा करेगा, कंडीशनर में जाना है, मैनेज रूल में, अभी अपन क्या किया ये यूज किया राइट, इसमें एडिट में गया, यहाँ पे दे रहा है ऑटोमेटिक एक वैल्यू पकड़ रहा है, क्या करे परसेंटेज, यहाँ पे क्या कर रहा है लोवेस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। अभी मुझे देना नंबर, लोवेस्ट वैल्यू जिसके 10 से स्टार्ट हो, और मिडिल वैल्यू मैंने मेंशन किया है 40, हाईएस्ट वैल्यू मेरे को नहीं पता हाईएस्ट वैल्यू कौन सा पकड़ रहा है, डेटा के हिसाब से हाईएस्ट पकड़ रहा है। यहाँ पे मैंने नंबर मेंशन करूंगा तो वो नंबर के ऊपर नहीं पकड़ेगा वो, मैंने इधर मेंशन किया 70, तो ये क्या करे 10 के नीचे वाला का 10 देगा, ये कलर देगा, मिडिल वाला को ये कलर, 70 को ये कलर देगा, फिर ओके करूंगा, यहाँ पे ये हाईलाइट करके देगा। ओके, सर ये टेक्स्ट पे यूज नहीं होगा। टेस्ट पे नहीं होगा, नंबर पे ही होगा ये। अभी ये मुझे ये नहीं चाहिए, अभी मुझे क्या करना है आइकॉन देना है, कि आइकॉन मतलब कैसा देना, अभी यहाँ पे ये आइकॉन दिख रहा है एरो ये, ठीक है, ये भी यूज कर सकता है जो तुम लोग को चाहिए, ग्रीन कलर तो ग्रीन कलर, यहाँ पे ये भी चेंज करना है। तो अभी ये बाय डिफॉल्ट क्या पकड़ा है, अभी यहाँ पे सॉर्ट करूंगा तो समझेगा, दिख रहा है 32 तक एक कलर पकड़ा है, फिर 35 के बाद एक कलर, फिर बाद में 60 से, ये आप लोग को अपने हिसाब से चाहिए तो यहाँ पे जाना है मैनेज रूल में, एडिट करना है, यहाँ पे दिख रहा है कंडीशन क्या पकड़ा है, व्हेन वैल्यू इज लेस देन, यहाँ पे क्या दिया ग्रेटर देन। ओके, यहाँ पे 3 कंडीशन है, पहला वैल्यू क्या दिया रेड, पहले मुझे हाईएस्ट वैल्यू देना है, मैंने मेंशन किया हाईएस्ट वैल्यू मेरा होना चाहिए 80 के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे परसेंटेज नहीं होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। ओके, दूसरा वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा है 80, सेकेंड वैल्यू क्या लेस देन 80 से लेके 50। ओके, तो मेरा यहाँ पे क्या होना चाहिए नंबर, लेस देन 50 रहेगा तो मुझे क्या आना चाहिए वहां पे, चेंज नहीं होगा। ओके, लेस देन 50 रहेगा तो यहाँ पे कंडीशन आएगा ओके, यहाँ पे मैं ओके करूंगा, अब यहाँ पे हाईलाइट करके देगा लेस देन 50 तक दिख रहा है, 50 के बाद वाला ये कलर आया, उसके बाद ये कलर आया, फिर बाद में 80 लिखा, 80 के बाद ये कलर आया, ठीक है। ये आइकॉन हो गया, ये क्लियर है। आइकॉन सेट में आइकॉन है, जो आइकॉन चाहिए तो वो आइकॉन सेट कर सकता है, ग्रीन टिक जो भी तुमको चाहिए रहेगा यहाँ पे कलर वाला, ये सब यूज कर सकते हैं। इसमें डाउट है कंडीशनल फॉर्मेट में, और ये सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे मैनेज रूल में जाएगा, यहाँ पे तुम लोग न्यू रूल भी सेट करेगा, ये सब एक एक ऑप्शन है। यहाँ पे सेल में आएगा तो सेल का रिलेवेंट आएगा, टॉप 10 बॉटम करे तो टॉप 10 परसेंटेज वैल्यू लिखना पड़ेगा, सेल मेरा उसके वैल्यू के हिसाब से हाईलाइट करना है, और डुप्लीकेट यूनिक हाईलाइट करना है तो ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे डुप्लीकेट हाईलाइट किया वैसा यूनिक का भी है, अभी मुझे चेक करना है, यहाँ पे अपन ने डुप्लीकेट हाईलाइट किया, मुझे इसमें यूनिक कौन सा रिकॉर्ड है वो हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे मैं मैनेज रूल में गया, न्यू रूल बना रहा हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ यूनिक, तो मुझे यूनिक को कलर देना ग्रीन कलर, तो यहाँ पे हाईलाइट करके देगा जिधर इधर यूनिक है।
ये वर्क नहीं होगा। तो वर्क होने के लिए पहला ये ऑर्डर चेंज करना पड़ता है कि अब यहाँ पे यूनिक के ऑर्डर कौन सा है, कि यहाँ पे यूनिक का सेट नहीं किया, न्यू रूल यूनिक ग्रीन। ओके ओके, दिख रहा है, ये यूनिक कलर है, इसके लिए यूनिक है, इसके लिए ये ग्रीन कलर दिया। क्लियर? कंडीशनल फॉर्मेट में डाउट है? एनी डाउट का क्लियर है या डाउट है या बाउंस हो रहा है? सर हम्म? ये रीजन में जैसे सेंट्रल ईस्ट वेस्ट है, इसको अलग अलग वो कलर नहीं होगा ना? नहीं, अलग अलग नहीं है। ठीक है, इसमें डाउट है? देन क्या है, ये यूज नहीं है, सब टोटल ग्रुप है, सेंस ही नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन देखते हैं, डेटा प्रोटेक्ट कैसा करना है। डेटा प्रोटेक्शन लास्ट में देखते हैं, फाइल सेव करने का टाइम पे, तब इजी गिरेगा। व्हाट इफ एनालाइज देखते हैं। व्हाट इफ एनालाइज में क्या होता है, इसमें 3 पैरामीटर है, गोल सीक टेबल और दूसरा क्या, सिनेरियो मैनेजर। व्हाट इफ एनालाइज मतलब क्या होता है कि ये फ्यूचर का वैल्यू देता है, प्रिडिक्शन वैल्यू। ओके, मुझे चेक करना है कि अभी करंट ये फ्यूचर में क्या होने वाला वैल्यू, देन वी हैव टू यूज द व्हाट इफ एनालाइज। ठीक है, व्हाट इफ एनालाइज कैसे चेक करता है कि ये एनालाइज करने के लिए कि करंट और फ्यूचर का वैल्यू क्या है। यहाँ पे मुझे एक बेसिक दिखा रहा हूँ, रो इंसर्ट करना है। ठीक है, रो इंसर्ट करना सबको पता है ना कैसा करना है, क्या शॉर्टकट किया रो इंसर्ट करने का? कंट्रोल शिफ्ट प्लस। राइट, लास्ट टाइम बताया था ना रो इंसर्ट वाला, याद है या नहीं है? रो इंसर्ट मतलब मुझे यहाँ पे एक रो इंसर्ट करना है, यहाँ पे मैं पूरा रो सिलेक्ट किया है, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट। ओके, ये मेरा रो इंसर्ट हो गया। ठीक है, अभी मुझे इधर भी मुझे रो इंसर्ट करना है, शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये तेरा रो इंसर्ट है। डिलीट करना है, रो डिलीट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस, माइनस करूंगा तो डिलीट होएगा, प्लस करूंगा तो ऐड होएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक रो मेरा इंसर्ट हो रहा है। राइट, यहाँ पे दिख रहा है क्या हो रहा है, एक रो इंसर्ट हो रहा है। मुझे क्या करना है, ये एज अ टेस्ट है, होमवर्क जैसा है। यहाँ पे इतना डेटा है, मुझे अल्टरनेट रो इंसर्ट होना चाहिए, मतलब इधर एक रो, इधर एक रो, इधर एक रो। बट ऐसा मेरे को डेटा इतना है तो मेरे को 10 बार नहीं करना है, तो ये मेरे को डायनामिक करना है। तो कैसा करेगा, कल का इसमें बता देना। ठीक है, समझा नहीं समझा क्वेश्चन? नहीं नहीं, हाँ नहीं समझा? तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे हर एक रो पे एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। ओके, ये मेरा फर्स्ट रो है, इधर एक ब्लैंक आ गया, इधर एक ब्लैंक आया, इधर एक ब्लैंक आया। दिस इज मैन्युअली। ओके, बट मुझे क्या करना है, ये मेरा मैन्युअली है। ठीक है, मुझे डायनामिक करना है। डायनामिक मतलब कैसे कि अभी यहाँ पे मेरे पास कितना रोज है, 21 रो है, 21 बार मुझे इंसर्ट करना है। अभी मेरे पास ज्यादा रहेगा तो मेरे को ज्यादा इंसर्ट करना प्रॉब्लम होएगा। ठीक है, तो ये डायनामिक करना, डायनामिक कैसा करेगा, समझा नहीं समझा अभी भी? तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, हर एक रो पे एक रो इंसर्ट करना है। ठीक है, कल के इसमें बता देना मुझे। ठीक है, अभी देखते हैं व्हाट इफ एनालाइज। और इसका फाइल है ना सर, पीडीएफ वाला मेरे पास है, ये मैं तुमको बाद में शेयर कर देता हूँ लेक्चर के बाद। व्हाट इफ एनालाइज कंडीशनल फॉर्मेट में, कंडीशनल फॉर्मेट जब पीडीएफ ओपन करेगा, कंडीशनल फॉर्मेट का रिलेवेंट देखेगा सब कुछ, क्या क्या इसमें हाईलाइट करना है, ये सब रिटर्न में लिखा है। ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा देख लेना। ठीक है, कभी कंफ्यूज हो। अभी चेक करते हैं व्हाट इफ एनालाइज। व्हाट इफ एनालाइज के लिए डेटा छोटा वाला लेता हूँ तो इजी हो। ठीक है, व्हाट इफ एनालाइज में गोल 6 डेटा टेबल सिनेरियो। अभी मुझे चेक करना है कि एक कॉस्ट है, एक मटेरियल है मेरे पास, मैं बना लेता। ठीक है, एक कस्टमर है, ठीक है, नहीं तो ये यूजर है। उसके बाद 2 प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2। ठीक है, एक का
यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ कि ऑर्डर्स, यहाँ पे प्राइस, ठीक है। 10 ऑर्डर है, इसका 20 ऑर्डर है, इसका प्राइस है 100 है, इसका प्राइस है 200, ठीक है। तो मेरा टोटल कॉस्ट मेरा कितना होगा, दिस इंटू दिस, यहाँ पे टोटल कॉस्ट है। ये फॉर्मूला टेंशन मत लो, फॉर्मूला वाला अभी बाकी है, इधर तक आया नहीं है। ये यहाँ पे एक्सेल का फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला जब भी आएगा ना तभी मैं फॉर्मूला वाला सिखा दूंगा, ठीक है। अभी कैसा बेसिक है ये, अभी तक अपना बेसिक ही चालू है इधर तक। नेक्स्ट इधर से अपना मेन चालू होएगा, नेक्स्ट स्टडी ये सब फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे आएंगे तो फॉर्मूला सिखाता हूँ, तब तक अभी बेसिक है तो ये नेक्स्ट लेक्चर से अपना फॉर्मूला होएगा, बेसिक, सम, काउंट, मिन, मैक्स, एक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर वाला मेन इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये सब बेसिक है, ये यूज इतना करता नहीं, बट है तो पोर्शन है तो सिखाना ही है वो, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, टोटल कॉस्ट कैसा है, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज मेरा टोटल कॉस्ट कितना है, 1000 है, इसका टोटल कॉस्ट कितना है, 4000 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे चेक करना है कि मैं फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर इंक्रीज करने से मेरा वैल्यू क्या होने वाला है, प्राइस इंक्रीज करने से मेरा क्या वैल्यू होने वाला है, दैट इज व्हाट इफ एनालाइज। व्हाट इफ एनालाइज में क्या, दैट इज फ्यूचर वैल्यू है। इफ आई चेंज यहाँ पे 10 का जगह में 50, तो मेरा क्या इंक्रीज होएगा, 50 ऑर्डर इंक्रीज करने से मेरा प्राइस कॉस्ट क्या इंक्रीज करने से मेरा वैल्यू चेंज हो रहा है, दैट इज चेक करने के लिए अपन यूज करते हैं व्हाट इफ एनालाइज, ठीक है। व्हाट इफ एनालाइज के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना है कि ऑर्डर मैंने चेंज करूंगा तो मेरे इधर चेंज होना चाहिए वैल्यू, तो वो कैसा करता है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया ऑर्डर, यहाँ पे एक ऑप्शन है डेटा में, यहाँ पे एक ऑप्शन है व्हाट इफ एनालाइज, ठीक है। व्हाट इफ एनालाइज में क्या कहते हैं, जस्ट प्रिडिक्शन करना रहता है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया सिनेरियो मैनेजर में मेरे को फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो है कि अभी मेरे 10 है, यहाँ पे 20 है, इफ आई चेंज समथिंग वैल्यू देन व्हाट विल इफेक्ट, ओके, उससे मेरा क्या चेंज होने वाला है, वो सिर्फ चेक करने के लिए वी हैव टू यूज द व्हाट इफ एनालाइज। ये जस्ट अपडेट नहीं होगा, जस्ट चेक करने के लिए। अभी यहाँ पे मैं सिनेरियो मैनेजर चेक कर रहा हूँ, ये सब बनाया था, ठीक है। अभी एक नया ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ऐड किया, यहाँ पे मैंने मेंशन करता हूँ कि इंक्रीज द ऑर्डर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट किया, रेंज मेरा होना चाहिए ये। अभी फॉर एग्जांपल मैं दो वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने ओके किया, एक हो गया। अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चेंज किया, पहला वैल्यू 10 का जगह में 50 मैंने किया ऑर्डर, प्रोडक्ट 2 का मैंने ऑर्डर किया है 40, यहाँ पे मैंने ओके किया, बट ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। ये इंक्रीज है, सेम फॉर मैंने मेंशन किया डिक्रीज ऑर्डर्स, यहाँ पे भी मैंने रेंज सेलेक्ट किया, ये दोनों ओके किया। इफ आई डिक्रीज मतलब मैंने -10 कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस, या मैंने 0 प्रोडक्ट किया, यहाँ पे मैंने 3 किया, यहाँ पे मैंने 10 का जगह में 2 किया, ओके। अभी मैं चेक करना है, यहाँ पे मुझे ये यहाँ पे क्या क्या इंक्रीज और ये डिक्रीज मैंने दो बनाया। इंक्रीज में क्या बनाया था, इंक्रीज में जब भी चेक करूंगा, इंक्रीज में वैल्यू क्या दिया, 50 और 40 दिया, ठीक है। और डिक्रीज में क्या किया मैंने, डिक्रीज में मेरा वैल्यू दिया है 2 और 3। इफ आई सेलेक्ट इंक्रीज, यहाँ पे मैं शो करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू ये चेंज हो जाएगा, इधर वैल्यू चेंज हो जाएगा और यहाँ पे दिखाएगा कि क्या है। अभी मैंने इंक्रीज पे शो करूंगा, यहाँ पे दिख रहा है 50-40 आया, इसके पहले क्या आ रहा था 10-20 था, अभी क्या आ रहा था यहाँ पे। ये जस्ट चेक करेगा कि मैं इंक्रीज करूंगा तो मेरा इधर 50-40 आने से इधर ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया। 50-40 है, यहाँ पे 5008। जब भी इसमें मैं समराइज पे टिक करूंगा, एक टेबल बनेगा समरी बना के, इधर दिख रहा है। यहाँ पे क्या था, करंट वैल्यू 50-40, यहाँ पे मेरा एग्जैक्टिव वैल्यू क्या था, इंक्रीज डिक्रीज क्या था, ये सब दिखाएगा कि इसमें ये वैल्यू तो इंक्रीज करने से ये, डिक्रीज करने से ये सिर्फ समरी दिखाएगा कि इंक्रीज करने से क्या होगा, डिक्रीज करने से क्या होगा। दिस इज, ये बेसिक है, ये कोई यूज नहीं करता है सिनेरियो, बट सिर्फ मालूम होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। सिनेरियो में इतना ही है, सिर्फ चेक करना रहता है कि वैल्यू चेंज करने से क्या इफेक्ट होने वाला है। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट है गोल सीक, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों ने कॉलेज का ये देखा रहेगा मार्क्स, ठीक है, सबने मार्क्स देखा रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इधर मार्क्स लिखा है 30, 50, यहाँ पे मैंने यूज किया 80,
ओके, मैंने टोटल निकाल रहा हूँ, टोटल में सम यूज कर रहा हूँ, मेरा ये चारों का टोटल कर रहा हूँ। कौन सा टोटल? इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और हिंदी। ठीक है, अभी यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 160 आ रहा है। मुझे इसको 200 करना है, बट 200 करने से मुझे क्या करना है? ये तीनों मेरा चेंज नहीं होना चाहिए, इधर मेरे को चेंज होना चाहिए। क्या करने से मुझे इधर 200 आएगा? ओके, क्या करने से आया? 40 करने से। ठीक है, बट ये मैन्युअली है। ठीक है, अभी मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे 201 करना है, यहाँ पे टोटल पे। ओके, 201 करना है तो मुझे क्या करना है? 41 लिखेगा तो 201 आएगा। दिस इज मेरा मैन्युअली, बट मुझे नहीं मालूम क्या करने से मुझे यहाँ पे 200 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे व्हाट इफ एनालाइज में गोल सीक पे जाऊंगा। मुझे क्या करना है? सेट करना है। किधर सेट करना है? इधर सेट करना है। कितना वैल्यू सेट करना है यहाँ पे? 200, राइट। चेंज करना है, चेंज किस पे करना है? इधर चेंज करना है। ठीक है, तो इधर मुझे जो भी चेंज करूंगा, यहाँ पे मुझे वैल्यू आना चाहिए। दिख रहा है? ऑटोमेटिक होएगा, वो कैलकुलेट करेगा। दिस इज सेट करने के लिए, तो ये बहुत जगह यूज होता है। तो यहाँ पे क्या करने से मुझे इधर 200 आ रहा है, 40 करने से। ओके, अभी मुझे यहाँ पे मुझे कुछ करना है, यहाँ पे मुझे 300 लाना है। तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे मुझे फॉर एग्जाम्पल 250 लाना है। तो मुझे क्या करना है? फोर का यहाँ पे व्हाट इफ एनालाइज गोल सीक में गया, सेट करना है। यहाँ पे ये वैल्यू में मुझे सेट करना है, इधर मुझे एक वैल्यू सेट करना है। कितना सेट करना है? यहाँ पे मुझे 250 लाना है। बट चेंज किस पे करना है? इस पे नहीं करना है, सिर्फ इस पे चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं ओके करूंगा तो ऑटोमेटिक चेंज होएगा कि किधर क्या करना है। अभी फॉर एग्जांपल 2 सेल पे मुझे चेंज करना है, तो मुझे दोनों सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे चेंज करना है 200 बाई चेंजिंग। चेंजिंग मुझे ये 2 सेल पे करना है। ओके करेगा, रेफरेंस टू मस्ट बी सेल सिंगल सेल। यहाँ पे दिख रहा है 2 सेल सेलेक्ट नहीं हो रहा है, सेलेक्ट करना सिंगल वैल्यू। ठीक है, 2 सेल पे चेंज नहीं होता है, करना है तो एक ही वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 120 करने से मेरा ये 200 होगा। क्लियर? इसमें डाउट है गोल सीक वाला में? एनी डाउट या समझा? बाउंस हो रहा है। गोल सीक में ये है कि टारगेट वैल्यू मीट होने के लिए व्हाट आई हैव टू चेंज। ठीक है, व्हाट इफ एनालाइज में यही होता है, सिर्फ प्रिडिक्शन है कि क्या करने से क्या इफेक्ट होएगा, सिर्फ वो चेक सर करेगा। अगर ब्लैंक नहीं रहेगा तो एक सेलेक्ट किया उस पर भी वर्क करेगा। मतलब हाँ, यहाँ पे भी वर्क होएगा, वही होएगा। यहाँ पे मैं 80 लिखा है, अभी कितना है? 240 है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कितना करना है? 300 सपोज। हुआ? क्लियर? फिर तुम लोग को मुझे करना आता है, एवरेज निकालना रहेगा इसका। भी फॉर एग्जांपल इसका मुझे नहीं मालूम, डिवाइडेड बाय कितना वैल्यू है? 4 वैल्यू। व्हाट इज माय एवरेज? 60। यहाँ पे मुझे एवरेज करना है 80 करना है, तो मुझे नहीं मालूम क्या करने से प्रॉब्लम आएगा। 80 करने से मतलब अभी ये कैसा चेंज हो रहा है? अभी यहाँ पे मैंने 90 कर दिया, अभी मुझे नहीं मालूम 80 का मुझे एवरेज लाना है। तो 80 का लाना है तो मुझे क्या चेंज करूँ? किधर चेंज करने से मुझे 80 आएगा? कोई बोला कि ये तीनों फिक्स है, इधर मत चेंज कर, जो भी चेंज करना है तुझे इंग्लिश में चेंज करना। ऐसा चेंज करके इधर मुझे 80 चाहिए, तो कैसा करेगा? अभी मुझे इधर चेंज करना है 80, तो मैंने सेलेक्ट किया, गोल सीक किया है। यहाँ पे सेट किधर करना है? इधर करना है। इधर कितना मुझे चाहिए? 80। और चेंज किधर करना? वो बोलेगा कि मुझे सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में चेंज करना। इंग्लिश में ऐसा चेंज करके जो भी वैल्यू मुझे इधर ऑटोमेटिक 80 आना चाहिए। आया? सो दिस इज गोल सीक। ठीक है, अभी टेबल वाला देखते हैं। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या दिया? 10 है, यहाँ पे क्या दिया? 100 है, यहाँ पे क्या दिया? टोटल कॉस्ट कितना है? 1000 है। ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया है? यूनिट है, दिस इज यूनिट एंड दिस इज कॉस्ट। अभी मुझे ये मल्टीप्लाई करना है, दिस इंटू दिस, तो ये कितना हो रहा है? 1000। सेम मैंने यूनिट 20 इंक्रीज यूनिट किया, सेम अमाउंट रखा, कॉस्ट सेम रखा, तो मेरा कितना आ रहा है? 2000 आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? मुझे टेबल बना के देना है एक, कि मैंने यूनिट इंक्रीज करने से, और मैंने सपोज मैंने कॉस्ट 100 ही रखा, और यूनिट इंक्रीज करने से मेरा वैल्यू क्या आ रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कॉस्ट इंक्रीज किया, यूनिट सेम रखा, तो मेरा वैल्यू क्या आ रहा है चेक करना है। तो मुझे क्या करना है? ये जो फॉर्मूला है, सबसे पहले क्या करना है? ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये फॉर्मूला इधर पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसा लिखेगा? इक्वल टू
दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। ये वैल्यू किधर से आ रहा है, ये दोनों वैल्यू से आ रहा है। ये फॉर्मूला लिखा, देन ये पूरा टेबल को सेलेक्ट करना है, डेटा टेबल में जाना है, रो इनपुट में मुझे क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। कॉलम में क्या चाहिए मुझे, कॉस्ट चाहिए। यहाँ पे ओके किया तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके देगा। क्लियर। तो यहाँ पे आउटपुट देगा कि रो में मुझे क्या चाहिए, ये दिस इज माई रो में क्या यूनिट, कॉलम में क्या चाहिए था, कॉस्ट चाहिए था। तो कैसा किया यहाँ पे, अब ये नहीं लिखूंगा ना तो नहीं वर्क होगा। रो में लिखा मैंने 10, रो में 10 क्यों, मेरा ये यूनिट के वैल्यू है। कॉलम में लिखा ये, ओके करो, सब जगह 0 आ रहा है। जब भी मैं उठा के ये पेस्ट कर दूंगा इधर, चेंज हो गया। ओके, क्लियर। इसमें डाउट है, ये ऑटोमेटिक देगा कि कॉस्ट इंक्रीज करने से क्या होएगा और ये यूनिट इंक्रीज करने से क्या आएगा। So क्या फॉर्मूला लिखी दी वहाँ पे? इधर ये फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई की है यूनिट, वहाँ पे फॉर्मूला लिखनी है मुझे। यहाँ पे मैंने इक्वल टू करके ड्रैग किया है। यही वैल्यू को मैंने इधर लेके आया, जो भी मैं इधर चेंज करूंगा ऑटोमेटिक इधर रिफ्लेक्ट होगा। तो दिस इज फॉर्मूला, ठीक है। और ये टेबल रेंज का है, ये टेबल में ये करने से क्या आएगा, ये करने से क्या आएगा, दैट इज टेबल। इसमें डाउट है कि ये फाइल मैं तुमको शेयर करता हूँ। लास्ट एक छोटा सा है, प्रोटेक्ट वाला देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, डेटा प्रोटेक्ट करना। ओके, डेटा प्रोटेक्ट करने क्या होता है, अभी यहाँ पे दिख रहा है एक टेबल है, मैंने इधर मार्क्स लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल, ये फॉर्मूला लिखा है, दिख रहा है। ये क्या है, फॉर्मूला है। मुझे क्या करना है, ये शीट को प्रोटेक्ट करना है कि ये शीट में कोई एडिट ना करे। अब यहाँ पे दिख रहा है एडिट हो रही है, दिस इज एडिट। आई डोंट हैव टू गिव द एडिट ऑप्शन इन दिस शीट। हाउ टू डू द प्रोटेक्ट, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, देर इज ऑप्शन प्रोटेक्ट शीट। यहाँ पे क्या करना है, प्रोटेक्ट बाय डिफॉल्ट क्या दिया, यहाँ पे जो जो है, यहाँ पे मेरे को लॉक करना है कि क्या क्या मुझे लॉक करना है। कि यहाँ पे सेल को लॉक कर रहा हूँ, एडिट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, मतलब कोई एडिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे पासवर्ड देना है, वॉट एवर आई गिव 1 2 3, अगेन 1 2 3, री एंटर पासवर्ड, ओके किया। इफ आई एनीथिंग एंटर इट विल थ्रो द एरर मैसेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एडिट हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने एडिट कर पा रहा हूँ, अभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये एडिट हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, ओके, ऑब्जेक्ट ही कर जाएगा। प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट किया, 1 2 3, पासवर्ड 1 2 3, ओके किया, अभी एडिट हो रहा है। प्रोटेक्ट 1 2 3, एक सेकंड ना, सेल अपडेट, फॉर्मेट सेल, एडिट ऑब्जेक्ट, एडिट सिनेरियो। एक सेकंड, ओके, नीचे अलाउ वाला है ना, एंटी किया है, ओके किया है। नाउ यहाँ पे जस्ट इधर कर्सर भी क्लिक नहीं हो रहा है इसको, मुझे सिर्फ कर्सर क्लिक करना है, सामने वालों को अलाउ करना है। देन यहाँ पे क्लिक करूंगा, अनप्रोटेक्ट पहले कर देता हूँ। अभी मुझे सामने लोग को एक्सेस देना कि एडिट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, या मुझे क्या करना है, लॉक कर रहा हूँ मैं ये, यहाँ पे ये कर सकते हैं नंबर, बट इसको भी मुझे एडिट करना है कि ये कुछ एडिट ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एडिट का भी ऑप्शन है यहाँ पे, तो एडिट ऑब्जेक्ट, एडिट ऑब्जेक्ट, फॉर्मेट टेक्स्ट,
फॉर्मेट कॉलम फॉर्मेट सेल एडिट भी नहीं होता प्रोटेक्ट शीट ही है डेटा में। एक सेकंड दूसरा शीट में जाता हूँ तो मैं ये शीट को मुझे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये शीट को मुझे प्रोटेक्ट करना है। गो टू स्पेशल प्रोटेक्ट शीट लॉक किया यहाँ पे दिख रहा है। ये एक्चुअली ये होना चाहिए था, इधर वर्क नहीं हो रहा है वो, कि वो इधर चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने पहला यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये शीट को पहला मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। प्रोटेक्ट करने से क्या होगा, ये शीट को कोई एडिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ओके की, यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3। ओके, इफ एनी वांट टू डू एनीथिंग ऑन दिस शीट यू नीड द पासवर्ड। यहाँ पे मैं कुछ भी आके कुछ एडिट ना, ओके, तो ये इसको बोलते हैं प्रोटेक्ट। बट अभी इसमें क्या होता है, ये प्रोटेक्ट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे दिख रहे फॉर्मूला, सो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया है। बट मुझे क्या करना है, सामने वाला को ना है, अभी ये दो ऑप्शन है, इसको कॉपी करके पेस्ट प्रेशर मारूंगा तो क्या आएगा, वैल्यू दिखेगा। ओके, बट मुझे क्या करना है, फॉर्मूला सिर्फ मुझे विजिबल होना चाहिए, सामने वाले को विजिबल नहीं होना चाहिए। ये जो दिख रहा है ऊपर फॉर्मूला आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। इधर क्या दिखना चाहिए, नंबर दिखना चाहिए, 140 इधर दिख रहा है, 140 108, ये जैसा नंबर दिख रहा है ना, सामने वाले को नंबर दिखना चाहिए, सामने वाले को फॉर्मूला नहीं दिखना चाहिए। तो वो कैसा करेगा, ये कॉलम को सेलेक्ट करने का, सबसे पहले यहाँ पे लिखने का, यहाँ पे दिख रहा है लॉक और हाइडन। ओके, यहाँ पे मैं हाइड कर दूंगा, लॉक और हाइड, यहाँ पे ओके किया है। फिर मैं जाके प्रोटेक्ट करता हूँ शीट को। तो अभी देख सकते हैं, ये दिख रहा है फॉर्मूला, सामने वालों को नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने हाइड किया है। ठीक है, हाइड करने से क्या होगा, ये सामने वालों को फॉर्मूला नहीं दिखेगा। उसको निकालना है तो वो कैसा करेगा, कंट्रोल 1 जाके, यहाँ पे कंट्रोल 1 भी वर्क नहीं होगा, तो सामने वालों को अनहाइड किया है, यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, तो मुझे फॉर्मूला भी नहीं दिखाना है। यहाँ पे ये एक ऑप्शन है हाइड, और ये करने से सामने वालों को फॉर्मूला दिखेगा। अभी ये हो गया, डेटा का प्रोटेक्ट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, शीट को, फाइल को मुझे प्रोटेक्ट करना है। फाइल को कैसा करता प्रोटेक्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन है। अभी इसका एक कॉपी बना लेता मैं, पहले इसको सेव करके क्लोज करने दें। अभी ये जो फाइल है एक्सेल वाला, अभी मुझे क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है वर्कबुक को, कि सामने वाला जब ये ओपन करता है ना तो उसको रीड ओनली का एक्सेस आना चाहिए। कौन सा डेटा एक्सेल, अभी दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है, एक्सेल प्रैक्टिस, ये रीड ओनली नहीं आ रहा है। ठीक है, सामने वाला कैसा है, ये फाइल सिर्फ देखना चाहिए उसको, बट इसमें कुछ कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। तो वो कैसा करेगा, जब भी फाइल में जाएगा ना, यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव एज। सेव एज करता है ना जब भी तुम लोग, यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे दिख रहा है टूल, टूल में एक ऑप्शन आता है जनरल ऑप्शन में जाने का। यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन करने के लिए पासवर्ड देना है या मॉडिफाई करने के लिए पासवर्ड देना है। ठीक है, दो ऑप्शन है। ओपन करने के लिए देगा तो सामने वालों को एवरी टाइम यू हैव टू गिव द पासवर्ड। अभी मैं मॉडिफाई के लिए रखता हूँ तो सामने सिर्फ मॉडिफाई करने तो पासवर्ड लगा। यहाँ पे मैं 1 2 3 लिखा, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, रीड ओनली रिकमेंडेड। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखा मॉडिफाई, यहाँ पे रीड ओनली पे क्लिक करूंगा तो सामने वालों को रीड ओनली एक्सेस दिखेगा। यहाँ पे री एंटर पासवर्ड करना है 1 2 3, यहाँ पे मैं सेव किया है, वी वांट टू रिप्लेस इट, एस कर दिया, ये सेव हो गया। ओके, अभी मैं ये क्लोज किया, अभी ये फाइल में ओपन करता हूँ। अभी मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट ओपन नहीं होगा, यहाँ पे पासवर्ड आएगा, दिख रहा है। इफ यू नो द पासवर्ड यू कैन एंटर, अदरवाइज इफ यू डोंट नो द पासवर्ड देन क्लिक ऑन रीड ओनली ऑप्शन। ओके, रीड ओनली करेगा तो जस्ट यू कैन, यहाँ पे ये कुछ भी कर, यहाँ पे दिख रहा है रीड ओनली करने से यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखा रहा है, रीड ओनली, बट यू कैन डू एनीथिंग बट यू कांट एबल टू सेव। ओके, इसमें कुछ भी कर सकते हैं बट सेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक है। अभी मुझे फिर से रिटर्न चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा 1 2 3, देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे ऑप्शन आता है पासवर्ड डालने का, यू नीड टू ओपन एज ए रीड ओनली
या मॉडिफाई करना है। तो आई डोंट वांट टू रीड ओनली, क्योंकि आई नो द पासवर्ड, आई कैन यूज द नो ऑप्शन। तो ये मुझे नो आएगा, यहाँ पे रीड ओनली नहीं दिखेगा ऊपर, दिख रहा है? रीड ओनली नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड रिमूव करना है, तो मैं कैसे रिमूव करूंगा? यहाँ पे फिर से सेव एज में जाऊंगा, ये जनरल ऑप्शन है, यहाँ पे ये इसको डिलीट कर दूंगा, ये अनटिक करूंगा, ओके करूंगा, ये मेरा पासवर्ड रिप्लेस। क्लियर? इसमें डाउट है? सर इसमें एक क्वेरी है। सपोज आपने ये रीड ओनली और ये एक्सेस दिया, मुझे दिया, तो मैं उसको ओपन किया विद पासवर्ड, बट उसको सेव करने के टाइम उसको निकालने जाऊंगा तो वो नहीं होगा ना, बिकॉज आपने क्रिएट किया होगा है। नहीं ना, पासवर्ड तुझे पता है तो तू कर सकते हैं। कर इफ यू नो द पासवर्ड यू कैन डू मॉडिफिकेशन और डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, इफ यू डोंट नो द पासवर्ड देन नो वन कैन डू एनीथिंग। ठीक है? ये चेंज करने के बाद पूरा फाइल सेव एज कर सकते हैं क्या? कौन सा चेंज? रीड ओनली फाइल है, उसमें समझो कुछ किया हमने, हाँ, यू उसको कैन सेव एज कर सकते सेव एज कर सकते हैं, हाँ। बट सेव नहीं कर सकते। उसमें डेटा नहीं सेव कर- नहीं होगा, डेट फाइल उसमें सेव नहीं हो सकता है। यू कैन सेव एज न्यू नेम। ठीक है? हाँ, न्यू नेम से। न्यू नेम से कर सकते हैं, बट उसमें सेव नहीं कर सकता है। और जो चेंज किया वो सेव होगा नए फाइल नए फाइल में होएगा। होएगा, हाँ, बट वो फाइल में नहीं होएगा। वो फाइल में नहीं। ओके, हम्म। क्योंकि मॉडिफिकेशन का दिया नहीं एक्सेस। हम्म। ठीक है? और फॉर एग्जांपल मैंने सेव का ही ओपन का भी पासवर्ड रखा, देन देर इज ए नो सेंस कि मैंने ओपन का भी पासवर्ड रखा। यहाँ पे जनरल ऑप्शन गया, यहाँ पे ओपन के लिए भी लिखा 1 2 3, मॉडिफिकेशन भी लिखा 1 2 3। तो ये क्या होता है कि सामने वालों को ओपन करने भी पासवर्ड मांग रहा है। तो ये सेंस नहीं है। अभी मैंने इसको क्लोज किया है, अभी ये ओपन करूंगा, अभी रीड ओनली वाला आएगा ही नहीं। अभी रीड ओनली वाला भी आएगा, ओपन भी आएगा, दिख रहा है पासवर्ड। तो ये मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड दिया तो एनीवन कैन डू मॉडिफिकेशन। ओके किया, यहाँ पे फिर से मांग रहा है, क्या मांग रहा है? 1 2 3। ओके, पहला आपने ने 2 टिक किया, पहला वाला टिक था ओपन के लिए, सेकेंड वाला इसके मॉडिफिकेशन के लिए। यहाँ पे मैं ओके करूंगा, मुझे भी रीड ओनली दिखना है तो मैं एस करूंगा तो रीड ओनली दिखेगा, नो दिखना है तो मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। ठीक है? बट ये सेंस नहीं है, क्योंकि वो पासवर्ड अपन सेम ही रखा कि मतलब नहीं है वो। यहाँ पे जनरल में गया, दोनों को डिलीट किया, यहाँ पे निकाल दिया, तो ओके किया, तो ये सर क्लियर इसमें दोनों का पासवर्ड अलग रख सकते हैं ना, कि ओपन करने का एक पासवर्ड, मॉडिफाई का एक पासवर्ड? सकता है। ट्राई कर लेते हैं, मैं तो कभी ट्राई नहीं किया। लेट्स सी। फिर उसमें दोनों अलग अलग ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन आ रहा है, बट कर सकते हैं नहीं, वो देखा नहीं। ट्राई कर लेते हैं। ओपन के लिए मैंने पासवर्ड लिख रहा हूँ 1 2 3। ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, पासवर्ड का लिख रहा हूँ 1 2 3 4। ओके, ओपन का क्या है 1 2 3, और मॉडिफिकेशन क्या है 1 2 3 4। ठीक है? और सामने वाले को रीड ओनली का एक्सेस दे रहा हूँ, तो मैं रीड ओनली ओके किया, ओके किया। पहला पासवर्ड किसका आ रहा है? पासवर्ड टू प्रोटेक्ट। ठीक है? 1 2 3 ओके किया। दूसरा एंटर क्या दिया है? टू मॉडिफाई 1 2 3 4 री एंटर करना है कि ओके किया। अभी मैंने क्लोज किया है, यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। अभी मुझे पता है प्रोटेक्ट के लिए इसका पासवर्ड क्या है 1 2 3, बट यहाँ पे मुझे पासवर्ड नहीं मालूम। प्रोटेक्ट का पासवर्ड है 1 2 3 4, बट मुझे नहीं पता है। मैंने 1 2 3 डालूंगा, यहाँ पे एरर आए। ठीक है? यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 टाइप करना पड़ेगा। क्लियर? इज दिस क्लियर? तो तुम लोग ओपन के लिए पासवर्ड दे सकते हैं, यू कैन शेयर द पासवर्ड टू अदर फॉर ओपन के लिए, बट मॉडिफिकेशन के लिए पासवर्ड नहीं दे सकते। ठीक है? तो इससे क्या होता है कि नो वन कैन डू एनी मॉडिफिकेशन ऑन दिस। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा होगा, क्योंकि ये थोड़ा, ये स्टार्टिंग का 2 पार्ट है ना, ये जस्ट ओवरव्यू है। डे 1 डे 2 डे 3 मेन फोकस है तुम्हारा फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट वीक से फॉर्मूला चलेगा, ये डे 4 का फॉर्मूला चलेगा, और ये डे 6 का फॉर्मूला चलेगा, डे 5 बाद में चलेगा। तो ये अभी यहाँ से तुम्हारा जो मेन स्टार्ट होने वाला है, दिस इज ऑल और फॉर्मूला रिलेवेंट। ठीक है? तो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेक्चर से फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा चलेगा। ठीक है? एक फॉर्मूला सब चलेगा। क्लियर? अभी तक जो देख रहा था बेसिक है, ये जस्ट ओवरव्यू के लिए था, इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा ज्यादा चलेगा फॉर्मूला। ठीक है? ओके, एनी डाउट?
और लास्ट टाइम का फाइल मिला ना तुम लोग को, लास्ट लेक्चर का एक्सेल वाला? नहीं एक्सेल वाला नहीं मिला, वीडियो दिया था, ठीक है। अभी ये फाइल में शेयर कर देता हूँ। ओके सर। मेरे लोगों ने नहीं मिला बोला। प्रैक्टिस वाला, प्रैक्टिस एक्सेल ना। हाँ हाँ ठीक है फिर। सर मुझे नहीं मिला, आप शेयर कर सकते हो क्या? मैं ये एक्चुअली वो लोग शेयर करते हैं, मैं जस्ट वो लोग को शेयर करता हूँ तो वो लोग आपको शेयर करेगा, ओके, हाँ उनसे मांग लेता हूँ। ठीक है। तो वो लोग को एक बार पूछ लेना, वो लोग तुम लोग को प्रोवाइड करेगा। जी। हम्म। सर इस असाइनमेंट का दिया इसका एक्सेल का। हाँ अभी एक्सेल का जो असाइनमेंट था, यहाँ पे तुमको क्या करना है, इंसर्ट, यहाँ पे जो टेबल है, रोज रो ब्लैंक रो अल्टरनेट, अपना क्या करना है, मुझे हर एक रो पे एक रो इंसर्ट होना चाहिए अल्टरनेट। क्लियर? ये तुम लोग को करना है, एक ये भी करना है, और एवरी रो के बाद 5 रो इंसर्ट होना चाहिए। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लेना। यहाँ पे क्या करना है, हर एक रो पे एक इंसर्ट होना चाहिए, दिस इज एक क्वेश्चन। मुझे क्या करना है, हर एक रो पे 5 रो इंसर्ट होना चाहिए। क्लियर? डाउट है? समझा नहीं समझा? 5 रो इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, हर एक रो पे एक इंसर्ट होना चाहिए, और एक दूसरा, और एक छोटा सा आसन है, और एक लास्ट है। सी तुमको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है ब्लैंक वैल्यू है, इधर ब्लैंक वैल्यू है, दिख रहा है। मुझे क्या करना है, ब्लैंक वैल्यू पे ना फिल करना है अपर वाला वैल्यू। यहाँ पे ये प्रोटेक्ट रखा गया हमने। सर कुछ आप शेयर नहीं कर रहे हो? एक सेकेंड, सॉरी, स्क्रीन ये ऑफ, विजिबल है अभी स्क्रीन। 2 क्वेश्चन दिया मैंने, हाँ 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसमें से पहला क्वेश्चन है, अरे एक सेकेंड ना, pivot। हाँ, यहाँ पे हर एक रो पे एक ब्लैंक रो इंसर्ट होना चाहिए, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था, मुझे हर एक रो पे 5 ब्लैंक रो इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। दिस इज सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे कितना और इंसर्ट हो गया, 5 रो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा वाला ट्राई करो। तीसरा वाला क्या है, यहाँ पे जो डेटा वैलिडेशन गो टू स्पेशल वाला जो शीट है, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्लैंक रो दिख रहा है, ठीक है। ये ब्लैंक रो पे ना मुझे अपर वाला वैल्यू फिल करना, ओके। अपर वाला वैल्यू मतलब कौन सा आना चाहिए, इसके ऊपर वाला वैल्यू। यहाँ पे क्या क्या है, 5509। 5.09। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 11223। ये ट्राई करो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, ठीक है। ठीक है। क्लियर? बट मैन्युअली फिल नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैन्युअली टाइप नहीं करना चाहिए। क्लियर? 3 क्वेश्चन कल कर देना, ये फाइल तुमको तुम्हारे पास रहेगा ना ऑलरेडी, तो इसमें ट्राई कर दो। नहीं नहीं, आपके ओके। पास नहीं, आपने ज्वाइन किया ना, तो मैं आपको इधर ही शेयर कर देता हूँ ना। एक काम कर लेना, तुझे इधर ही शेयर कर देता हूँ, हाँ, चैट पे डाल देता हूँ, तो चैट पे ले लेना। ठीक है। बाकी आपके पास नहीं है ना?